स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक भी करवा देती हूँ सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर असाइनमेंट्स। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज नेटवर्क डिज़ाइन टूल्स एंड कंपोनेंट्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का। सारा नहीं करना, जितना मैं आपको बता रही हूँ उस PDF में उतना ही करना है। तो बेटा फर्स्ट पेज पे उसने बताया हुआ है कि नेटवर्क डिज़ाइन जो है वो क्या होता है। रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर कर ली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है नेटवर्क को डिज़ाइन करना। डिज़ाइन करने का मतलब जस्ट एक पेपर और पेन का वर्क होता है। लाइक एक प्लान डिज़ाइन करना, प्लानिंग करनी कि हमने नेटवर्क बनाना कैसे है, कहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी होगी, केबल्स कैसे कनेक्टेड होंगी। मीन्स ओवरऑल जो प्लानिंग है, जो डिज़ाइनिंग है, जो पेपर पेन का वर्क है, दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक नेटवर्क डिज़ाइन। ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो नेटवर्क डिज़ाइन होता क्या है इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि देर आर सम डिफ़िकल्टीज विच अराइज वाइल डिज़ाइनिंग अ नेटवर्क। ठीक है। नेटवर्क डिज़ाइन करते टाइम कुछ डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसने 3 डिफ़िकल्टीज एक्सप्लेन की हुई हैं। द फर्स्ट डिफ़िकल्टी इज़ कि देखो, हम नेटवर्क एक नया बना रहे हैं। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जो नेटवर्क हम बनाने वाले हैं इस नेटवर्क में कितना ट्रैफिक होगा। ठीक है। ट्रैफिक को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा नेटवर्क बना देते हैं तो हम ये सोच के नेटवर्क बनाते हैं कि इस नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एंड इन फ्यूचर इन केस नेट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है नेटवर्क पर तो नेटवर्क हमारा क्रैश कर जाएगा। या अगर हम ये सोच कर बनाते हैं कि नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, हम ज़्यादा बैंडविड्थ दे देंगे, ज़्यादा हाई स्पीड के प्रोसेसर्स लगा देंगे, बजट बढ़ा देंगे अपना, और नेटवर्क में ट्रैफिक हमेशा थोड़ा ही रहेगा तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफ़िकल्टी वाइल डिज़ाइनिंग अ नेटवर्क कि हमें ट्रैफिक की प्रिडिक्शन करनी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि इस नेटवर्क में ट्रैफिक कितना होगा। ठीक है। सेकेंड डिफ़िकल्टी यहाँ पे लिखी हुई, द नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इज़ दैट traffic requirements must be specified for each sender of the information to each receiver or group of receivers। देखो, हर सेंडर से हर रिसीवर तक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। कुछ सेंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने कम ट्रैफिक सेंड करना है, कुछ रिसीवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कम ट्रैफिक रिसीव करना है, कुछ ने ज़्यादा ट्रैफिक रिसीव करना है। यानी हर सेंडर टू हर रिसीवर देयर इज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो अगर उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं आपको पहले छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज वी हैव 10 कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। 10 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। एक ने डाटा सेंड किया तो एक सेंडर हो गया, और अब वो सेंडर के साथ कितने रिसीवर्स अटैच्ड होंगे? 9, क्योंकि टोटल 10 सिस्टम्स हैं, उनमें से एक है सेंडर और 9 होंगे उसके रिसीवर्स। अब हर सेंडर टू रिसीवर अलग रिक्वायरमेंट है। यानी पहले सेंडर से जो सेकंड रिसीवर है, उस सेकंड सिस्टम है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट से थर्ड अलग रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट से फोर्थ अलग रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट से फिफ्थ सो अनटिल फर्स्ट से 10 सिस्टम तक की अलग रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर सेकंड सिस्टम को सेंडर मान लो तो बाकी 9 को रिसीवर मान लो, तो हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह हमारी कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? हमारे इस तरह कॉम्बिनेशंस बनेंगे 9 × 10 दैट इज़ 90 अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हर सेंडर से हर रिसीवर तक। अगर आप बना भी लो ना, प्रोबेबिलिटी 90 आ जाती है। तो ये तो थी जब हमारे पास नेटवर्क में 10 सिस्टम्स हैं। लेकिन नेटवर्क में 10 सिस्टम्स तो कभी होते नहीं, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं। लाइक अगर 100 यूज़र्स हैं या 1000 यूज़र्स हैं तो कितने तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए ऑफ रिक्वायरमेंट्स। 100 के केस में बन गए 99 × 100 दैट इज़ 9900। जैसे 10 के केस में कैसे बने थे? 9 × 10 दैट इज़ 90। तो 100 के केस में क्या बन गए? 99 × 100, क्योंकि 99 सेंडर्स हैं और 100 ही रिसीवर्स हैं उनके। ठीक है। ऐसे ही अगर 1000 यूजर्स हैं हमारे पास तो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के फ्रॉम ईच सेंडर टू ईच रिसीवर? वो बन गए 999 × 1000, सो दैट बिकम्स 9,99,000। ठीक है, इतने बन गए। सो कहने का मतलब कि इसको हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है। थर्ड डिफ़िकल्टी इज़ डीलिंग विद द डायनेमिक्स ऑफ ट्रैफिक। कि ट्रैफिक की डायनेमिक्स मीन्स ट्रैफिक कई बार बहुत कम होता है, कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो उस चीज़ को डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लाइक उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिसमस सीज़न है। क्रिसमस सीज़न में एकदम से क्या हो जाता है, लाइक
सब अपने एक दूसरे को ग्रीटिंग सेंड करते हैं बाय मेल, बाय फोटोज़, एक दूसरे को हम ग्रीटिंग सेंड करते हैं, दिवाली पे हुई थी या न्यू ईयर पे होती हैं, तो एकदम से इतना ज़्यादा नेटवर्क पे ट्रैफिक बढ़ जाता है कि नेटवर्क का क्रैश होने का डर होता है। ठीक है, तो उसको हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो जो चीज़ साल में एक दो बार ही होनी है, तो उसके लिए हम पहले से इतने ज़्यादा बैंडविड्थ दे के रखें तो वो तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वाइल डिज़ाइनिंग अ नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पर फिर से नेटवर्क डिज़ाइन के बारे में डेफिनेशंस हैं, ये जो मैंने लाइन स्टिक की हुई हैं। तो नेटवर्क डिज़ाइन की डेफिनेशन जो ऊपर थी फर्स्ट पेज पे इधर, उसके साथ आप इसको मिक्स कर सकते हो, नेटवर्क डिज़ाइन की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी नेटवर्क डिज़ाइन की डेफिनेशन ही दी हुई है, तो आप इन तीनों पैराग्राफ्स को मिक्स करके नेटवर्क डिज़ाइन होता क्या है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक जस्ट क्या आया अभी तक, नेटवर्क डिज़ाइन होता क्या है और नेटवर्क डिज़ाइन करते टाइम प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं वो अब तक आई हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन प्रोडक्ट्स एंड टूल्स। अब डिज़ाइन करने के लिए कौन से टूल्स हैं हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, सो द की प्रोडक्ट ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन आर, अब कौन से हमारे पास टूल्स हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टूल्स, वैसे तो 5 हैं, देर आर 5 टाइप्स ऑफ टूल्स। नंबर 1 इज नेटवर्क ब्लूप्रिंट, देन अ component plan, then vendor equipment and service provider selections, then traceability, and then metrics for measuring design success. ये एक्चुअली मीन्स आप कह लो कि नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये सब टूल्स हमें चाहिए। तो नेटवर्क ब्लूप्रिंट सबसे पहले क्या होता है? ब्लूप्रिंट आपको पता ही है, आप अपने जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो पहले आप उसका नक्शा तैयार करते हो, मैप तैयार करते हो, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो इसी तरह नेटवर्क का जो नक्शा हम तैयार करेंगे, मैप तैयार करेंगे, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, सो ब्लूप्रिंट में क्या होगा? ब्लूप्रिंट में होगा लोकेशन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, सर्वर्स, ठीक है, cable plans, physical security, secure locations, how devices are interconnected, their interface types and speeds, मीन सब कुछ नेटवर्क ब्लूप्रिंट में हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ब्लूप्रिंट आई होप आपको क्लियर हो गया। सो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ये जो हैं ब्लूप्रिंट के हैं। फिर ये फिगर 3 आपने नहीं करनी। उसके बाद ना उसने बताया हुआ है कि ब्लूप्रिंट बनाने के टाइम पे ना हमें एक प्रॉब्लम आती है। फिगर 3 के नीचे जो डायग्राम है ना उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम एक ही पेज पर सारी डिटेल्स दे दें, लाइक आप सपोज करो हमने एक लैब में नेटवर्किंग करनी है। ठीक है, तो हम एक पेज पकड़ें, उसमें ही हम लैब की आउटलाइन बाउंड्री वॉल ड्रॉ करें, लैब का डोर कहाँ है, विंडोज़ कहाँ है वो ड्रॉ करें, लैब में टेबल्स कहाँ पड़े होंगे वो भी ड्रॉ कर दें, चेयर्स कहाँ पड़ी होंगी वो भी ड्रॉ कर दें, फिर कौन से टेबल पे किस किस जगह पर कंप्यूटर सिस्टम होगा वो भी ड्रॉ कर दें। देन सारे कंप्यूटर सिस्टम की केबल्स कैसे कनेक्टेड होंगी टू द राउटर और द हब और द स्विच जो भी लैब में लगा होगा वो भी ड्रॉ कर दें। सर्वर के साथ कैसे कनेक्टिविटी है उसको भी उसी ब्लूप्रिंट में समझा दे। तो ब्लूप्रिंट सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच अराइजेज वाइल डिज़ाइनिंग अ ब्लूप्रिंट। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन होता है ओवरलेज। आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा ओवरलेज। ओवरलेज क्या होते हैं? अब ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला कि ब्लूप्रिंट के टाइम पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम सारी डिटेल्स एक ही ब्लूप्रिंट में एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ओवरलेज बनाएं। अब ओवरलेज क्या होते हैं? आपने शायद, जैसे आजकल तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू प्रेजेंटेशंस देते हैं, लेकिन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट उस टाइम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पहले क्या चलती होती थी? ट्रांसपेरेंसीज और प्रोजेक्टर चलता होता था। हम क्या करते थे? ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी एक थिक सी ट्रांसपेरेंट शीट होती है। जैसे आप बाइंडिंग करवाते हो ना बुक्स की, ट्रांसपेरेंट बाइंडिंग करवाते हो तो वो थिक सी शीट लगा देते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते थे। वो स्टेशनरी की शॉप से हमें मिलती होती थी। ठीक है, तो हम क्या करते थे? ट्रांसपेरेंसी लेते थे, एक थिक ट्रांसपेरेंट शीट, उस पर स्केच पेन से जो हमने प्रेजेंट करना है ना उसको ड्रॉ करते थे, कलरफुल स्केच पेन्स यूज़ कर लेते थे। ठीक है, यानी काफ़ी मेहनत वाला काम होता था। फिर जैसे हम इसमें तो स्लाइड्स शो करते हैं ना, एक प्रेजेंटेशन की पीपीटी की स्लाइड आ गई, फिर नेक्स्ट आ गई, तो हम क्या करते थे? एक ट्रांसपेरेंसी रखते थे, उसको एक्सप्लेन प्रोजेक्टर के थ्रू वो वॉल पर आ जाती थी। सारी ट्रांसपेरेंसी का जो सारा डेटा होता था वो वॉल पर उसकी शेडो बन जाती थी। जब उसको समझाने के बाद फिर हम नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी रखते थे। सो यानी हमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसीज को रेडी करना पड़ता था, परमानेंट मार्कर्स के साथ उस पर लिखना पड़ता था सब कुछ, और ड्राइंग्स बनानी पड़ती थी। ठीक है,
अब यही ट्रांसपेरेंसीज हमने इसमें ओवरलेज में यूज़ करनी है। अब हम एक ट्रांसपेरेंसी पकड़ते हैं, उसमें हम सिर्फ बाउंड्री वॉल और डोर और विंडोज़ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रांसपेरेंसी पकड़ते हैं, उसमें टेबल्स ड्रॉ करते हैं और चेयर्स ड्रॉ कर देते हैं। थर्ड ट्रांसपेरेंसी में हम सारे कंप्यूटर सिस्टम्स ड्रॉ कर देते हैं, कहाँ पे कौन सा कंप्यूटर सिस्टम प्लेस्ड होगा। फोर्थ ट्रांसपेरेंसी में हम सारी केबल्स ड्रॉ कर देते हैं। फिफ्थ में हम सर्वर बता देते हैं कहाँ पर होगा, स्विच या राउटर हब कहाँ पर होगा। अब जब हम सारी ट्रांसपेरेंसीज को एक के ऊपर एक रखेंगे तो आप देखो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसीज ट्रांसपेरेंट है और सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा। और चाहे तो हम इनको अलग अलग भी देख सकते हैं। सो दीज आर द ओवरलेज। और इस डायग्राम में देखो फिगर 4 ये बनानी नहीं है वैसे आपने, बट देखो इसने अलग अलग शीट्स पे अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं और जब इनको इकट्ठा रखेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। सो दिस वॉज ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के बाद बेटा नेक्स्ट है कंपोनेंट प्लान। ये फिगर 4 के नीचे जो है दैट इज कंपोनेंट प्लान। ब्लूप्रिंट में था सब कुछ हमने बता दिया। कंपोनेंट प्लान में क्या है, ब्लूप्रिंट में से कोई एक कंपोनेंट पकड़ो, उसकी डिटेल्स को बताओ अलग किसी जगह पर। जैसे अब हमने ब्लूप्रिंट में एक कंप्यूटर सिस्टम को पकड़ा, अब हमने उसकी डिटेल्स को शो करना है, तो दैट इज कंपोनेंट प्लान। एक ब्लूप्रिंट के अंदर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट उठा के अब उसकी डिटेल्स को बताओ, ठीक है। सो बाद में इसके बाद इसी पेज पर जो नीचे पैराग्राफ है, ईच वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द नेटवर्क हैज़ इट्स एडवांटेज, इसमें ब्लूप्रिंट और कंपोनेंट प्लान का डिफरेंस दिया हुआ है उसने, ठीक है। देन थर्ड टूल व्हाट वी नीड इज दैट इज वेंडर इक्विपमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ना इस बुक में इतना अच्छा कुछ नहीं दिया हुआ खास। मैं आपको ना याद रखना, आपको मैं एक टॉपिक करवाऊंगी थोड़े दिनों बाद। दैट टॉपिक इज़ सिलेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। मैंने अभी आपको करवाया नहीं है। सिलेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर एक टॉपिक मैंने आपको करवाना है, ठीक है। उस टॉपिक में हमने सारा वेंडर के बारे में लिखना है, वेंडर सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में। वो टॉपिक आप इस पे लिख देना ब्रीफ करके, ठीक है। तब मैं आपको समझाऊंगी और याद रखना कि आपने इसमें उस टॉपिक को लिखना है। सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्शन का टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है। सो इसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो टूल है दैट इज़ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब है जो 4th नंबर लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे, ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि हमने अब ये देखना कि जो जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के साथ ट्रेसेबल है। यानी जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी, जो रिक्वायरमेंट्स तो आपको पता ही है 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, सिस्टम, बिजनेस एंड टेक्निकल, और सिस्टम 4 टाइप्स की होती है, आपको पता है, ठीक है। जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी क्या वो और नेटवर्क डिज़ाइन जो हमने बनाया आपस में ट्रेसेबल हैं, यानी मैच करते हैं। हमने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही नेटवर्क डिज़ाइन बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है। एंड 5th पॉइंट इज़ मीट्रिक्स। मीट्रिक्स क्या होते हैं, मीट्रिक्स होते हैं यूनिट्स। जैसे मैं कहूँ कि हमने वेट अपना मेजर करना है, वेट मेजर करना है, तो वेट मेजर करने के कौन से यूनिट्स होंगे हमारे, किलोग्राम्स होंगे, ग्राम्स होंगे, पाउंड्स होंगे, है ना। सो ये मीट्रिक्स हैं। हाइट किसी की मेजर करनी है तो उसके लिए फुट होंगे, इंचेस होंगे, सेंटीमीटर्स होंगे, तो ये हाइट मेजर करने के मीट्रिक्स हैं। सो मीट्रिक्स मीन्स यूनिट्स। सो लास्ट हमने यूनिट्स भी डिसाइड करने हैं कि कौन सी चीज़ के हमने कौन से यूनिट्स यूज़ करने हैं। लाइक स्पीड के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करना है, बैंडविड्थ के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करना है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, नेटवर्क डिज़ाइन टूल्स एंड कॉम्पोनेंट्स। तो यहाँ तक जहाँ तक मैंने टिक किया है बस वहीं तक आपने पढ़ना है, उसके बाद और एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर।